इस न्यूज के प्रायोजक हैं अर्थ डायग्नोस्टिक मधुबन उदयपुर। राजसमंद जिले के नाथद्वारा में स्मार्ट स्टडी इंटरनेशनल स्कूल के विद्यालय परिसर में साइंस प्रोडक्ट एंड आर्ट एंड क्राफ्ट प्रदर्शनी 2022 का भव्य आयोजन किया गया। संस्थान के निदेशक तिलकेश भाटिया, निर्मल जैन और प्रिंसिपल मनीष लश्करी ने बताया कि बच्चों को शिक्षा के साथ साथ समाज से जुड़े रहना और व्यापारिक ज्ञान देना और वैज्ञानिक दृष्टिकोण से कोशिश 2022 का आयोजन किया गया, जिसका बच्चों ने भरपूर लुत्फ भी उठाया। प्रदर्शनी का उद्घाटन श्रीनाथ जी मंदिर मंडल के मुखिया इंद्रवदन जी गिरनार ने मां सरस्वती के समक्ष दीप प्रज्वलित कर किया। विद्यालय संगीत शिक्षक वैभव पालीवाल ने स्वागत संगीत की प्रस्तुति देकर प्रदर्शनी का शानदार आगाज किया। प्रदर्शनी में बच्चों और अभिभावकों का स्टॉल पर जमावड़ा लगा रहा। प्रदर्शनी में आयोजित साइंस प्रोजेक्ट के तहत विद्यालय में बाल वैज्ञानिकों ने विज्ञान में विभिन्न विषय पर लगभग 400 से अधिक प्रोजेक्ट्स का प्रदर्शन किया। बाल वैज्ञानिकों द्वारा प्रोजेक्ट्स का प्रदर्शन करते हुए उनके बारे में समझाते हुए देख अतिथि अभिभावक अभिभूत हुए। सर, आप बिजनेस लाइन में थे और कॉन्ट्रैक्टर लाइन में थे और उसके बाद आपको शिक्षा की तरफ आने का क्या मकसद था? देखो, शिक्षा मेरा सब्जेक्ट नहीं रहा है, लेकिन जब मेरे बच्चों की पढ़ाई चलती थी तो मुझे बहुत सारे आइडियाज़ इस तरह से दिमाग में आते थे कि स्कूल जो हैं राजसमंद डिस्ट्रिक्ट में, वहाँ पर बच्चों को नई चीज़ें किस तरह से अवेलेबल हो, तो ये आइडियाज़ आते रहते थे। तो मुझे लगा कि एक स्कूल की स्थापना राजसमंद में होनी चाहिए जिसमें केवल पढ़ाई का मकसद ना हो। पढ़ाई तो इम्पोर्टेंट है, लेकिन केवल पढ़ाई का मकसद नहीं हो, दूसरी सारी एक्टिविटीज़ जो प्रैक्टिकल लाइफ में बच्चों को चाहिए वो कैसे अवेलेबल हो। तो इसलिए हमने 2017 में इस स्कूल की स्थापना की और इस वर्ष जो भी आप देख रहे हैं ये हमारा कोशिश 2022, ये हम लगभग प्रतिवर्ष इस तरह के आयोजन करते रहते हैं जिससे बच्चों को नई चीज़ें किस तरह से सीखने को मिल सकती हैं। प्रैक्टिकल लाइफ में जिन जिन चीज़ों की आवश्यकताएं होती है, ये जो समय है जॉब के लिए सबसे कठिन समय है, मेरा ऐसा मानना है। तो बच्चों को अगर जॉब नहीं मिला आगे जा कर के तो वो इन चीज़ों के जरिए अपनी आजीविका को चला पाएँ। तो उन सारी चीज़ों को हम सिखाने का यहाँ पर प्रयास करते हैं। बहुत सारी चीज़ें बच्चे कोटा मूव करते हैं, तो इस तरह के भी हमने आयोजन यहाँ पर किए हैं कि वो सारी चीज़ें हम यहाँ पर 12th तक अवेलेबल करवा दें बच्चों को, और बच्चे अपने जीवन में जिन चीज़ों की आवश्यकता है वो यहाँ पर से थोड़ा जितना हम दे पाएँ उतना सीख करके हमारे स्कूल से जाएँ। कोशिश 2022 इसी का एक अंग है। जो प्रांगण में आपने देखे होंगे बहुत सारी एक्टिविटी इस तरह की थी जो बच्चों को सिखाने के लिए बहुत आवश्यक है। जैसे आपने बाइक देखा होगा, इलेक्ट्रिक बाइक, वो सारा असेंबल बच्चों ने किया हुआ है। पर सर, ये प्रतिवर्ष रहेगा? ये प्रतिवर्ष होता है सर। हम पिछले 3-4 वर्षों में, कोरोना का काल अगर आप छोड़ दें, तो प्रतिवर्ष हमने कोई न कोई ऐसा प्रयास किया है कि बच्चों को कुछ न कुछ नई एक्टिविटी हम सिखा पाएँ। तो प्रिंसिपल मैम का इसमें बहुत सारा मेहनत है, उसके साथ बच्चों की बहुत मेहनत है, और विशेष करके हमने पेरेंट्स को भी इससे कनेक्ट करने का प्रयास किया। तो पेरेंट्स को भी ये चीज़ें आए कि केवल किताबी ज्ञान में अपने बच्चों को नहीं रखना है और किस तरह से हम बच्चों को प्रैक्टिकल लाइफ के लिए और कुछ चीज़ें सिखा पाएँ, वो हम एक प्लेटफॉर्म हमने यहाँ पर खड़ा करने का प्रयास किया है। बहुत सारे काम आगे करने हैं, ऐसा मैं नहीं कह रहा कि हम बहुत कुछ कर पाए हैं, लेकिन बहुत सारी चीज़ें ऐसी है प्रैक्टिकल लाइफ अगर बच्चों को सिखाई जाएगी तो उनके आने वाले जीवन में अगर जॉब उनको नहीं मिला या कोई बिजनेस उनका अच्छे से सेटल नहीं हो रहा, तो ऐसी बहुत सारी स्किल्स है जो सीख करके अपना बच्चा अपनी आजीविका को चला सकता है। एग्जीबिशन आप लगाए हैं आपने, क्या उद्देश्य है? जैसे हम लोग बात करते हैं, आज पेरेंट्स स्कूल भेजते हैं। आज जब पेरेंट्स बच्चों को स्कूल भेजते हैं तो बच्चे, हर पेरेंट्स चाहता है ओवरऑल डेवलपमेंट हो। कई स्कूल्स हॉलिस्टिक डेवलपमेंट की बात करते हैं, काफ़ी एजुकेशनिस्ट हॉलिस्टिक डेवलपमेंट की बात करते हैं, बट एक्चुअली में हॉलिस्टिक डेवलपमेंट इम्प्लीमेंट हो नहीं पाता। हमारा ज्ञान सिर्फ एक किताबी ज्ञान एंड टॉक एंड चॉक टाइप ही बन के रह जाता है। ये कोशिश 2022 जो आज चिल्ड्रंस डे पे आयोजित किया गया है, इसमें मेजर यही दिखाया गया कि हॉलिस्टिक डेवलपमेंट एक्चुअली होता क्या है। जैसे यहाँ पे आप देखेंगे तो बच्चे इलेक्ट्रिक व्हीकल, 2 व्हीलर, बैटरी का व्हीकल खुद से असेंबल कर रहे हैं एंड देन पेरेंट्स, विजिटर्स उसको टेस्ट ड्राइव करके चेक कर रहे हैं। तो बच्चे उसकी डीप इंजीनियरिंग का ज्ञान ले रहे हैं। अब 9 to 12 के बच्चे जब उसकी डीप इंजीनियरिंग का प्रैक्टिकल ज्ञान लेंगे तब उनका होलिस्टिक डेवलपमेंट होगा। यहाँ पे जैसे बच्चे रोबोट्स बनाया और ये सारा इन हाउस डेवलपमेंट उन्होंने किया। उन्होंने रोबोट्स बनवाए। रोबोट्स को मोबाइल से कैसे कंट्रोल करते हैं, जो कि जनरली एक इंजीनियरिंग के छात्र भी नहीं कर पाते, वो यहाँ बच्चे फिज़िक्स के रूल्स रेगुलेशन इम्प्लीमेंट करके बना रहे हैं।
वो उनका सर्वांगीण विकास हो रहा है, क्योंकि वो सोचने पे मजबूर हो रहे हैं कि ये वायर यहाँ से यहाँ जुड़ रहा है तो हो क्या रहा है। यहाँ पे बच्चों ने आर्ट गैलरी बनाई है, तो आर्ट होता क्या एक्चुअली, सिर्फ हम एक जस्ट पेपर पे एक ड्राइंग सीख लेते हैं वो एक आर्ट होता है, नहीं। जब हम हैंडीक्राफ्टेड चीज़ों को बना पाते हैं, उन्हें शोकेस कर पाते हैं और वो लोगों को यहाँ पे सेल भी कर रहे हैं, जो पेरेंट्स आ रहे हैं, विजिटर्स आ रहे हैं, वो वहाँ हमें सेल कर रहे हैं, तो उससे उनकी आर्ट की कद्र हो रही है और मोटिवेशन हो रहा है ताकि वो इस आर्ट की दुनिया को आगे बढ़ा पाए। कुछ बच्चों ने जैसे यहाँ पर फूड के स्टॉल लगवाए हैं, स्पोर्ट्स के स्टॉल लगाए हैं, वो उनका फाइनेंशियल मैनेजमेंट को डेवलप कर रहा है। कुछ बच्चे म्यूज़िक डांस वगैरह में है तो उनकी कल्चरल लिंगोस को डेवलप कर रहा है। तो ये इससे एक प्रदर्शनी से ये जताया गया है, दर्शाया गया है कि कैसे बच्चों का सर्वांगीण विकास हो सकता है और हम सिर्फ पेपर, पेन और बुक्स की दुनिया से उठ के हॉलिस्टिकली डेवलपमेंट कैसे कर सकते हैं, उसी का एक प्रयत्न किया गया है। थैंक यू। मुझे यहाँ पे रेलिंग का और गेट का काम करवाना था, तो काफी समय से परेशान था कि अच्छी सर्विस कहीं प्रोवाइड नहीं हो रही है। तो मैंने गूगल पे सर्च किया, V4U करके एक एप्लीकेशन है, पे मैंने रिक्वेस्ट डाली, रिक्वेस्ट उन्होंने एक्सेप्ट करी, उन्होंने कॉल किया कि सर आपको क्या काम करवाना है। फिर मैंने उनको बताया कि आयरन स्टील का काम करवाना है। उन्होंने मुझे विद इन 5 घंटे में उन्होंने मुझे सर्विस प्रोवाइड करवाई और बेस्ट सर्विस प्रोवाइड करी उन्होंने। और आज मेरा काम यहाँ पे लगभग कंप्लीट हो चुका है। बहुत अच्छा काम किया है। आपको इलेक्ट्रिशियन ढूंढना पड़ता है, प्लम्बर ढूंढना पड़ता है, जो 5-5 दिन उनको टाइम नहीं होता है। आपको वो 5 घंटे या ज्यादा से ज्यादा मैक्स टू मैक्स 8 घंटे में आपका काम कंप्लीट हो गया और आपको मिल जाएगा। तो जैसा कि आप सभी ने देखा कि सर की प्रॉब्लम कैसे ही थोड़ी देर में सॉल्व हो गई। आज मैं आपको एक कंपनी से इंट्रोड्यूस कराने जा रहा हूं जिसका नाम है V4U। आयरन एंड स्टील वर्कर्स के साथ साथ कंपनी प्लम्बर, पेंटर्स, कारपेंटर्स, लेबर्स, इलेक्ट्रिशियन प्रोवाइड कराती है। कुछ ऐसे ही सर्विसेज कंपनी में फ्यूचर में और एड ऑन होने वाली है। फॉर मोर इन्फॉर्मेशन जाइए www.v4u.in या फिर प्ले स्टोर से डाउनलोड कीजिए V4U ऐप नाउ।